मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में न्यूमेरिकल करेंगे। द क्वेश्चन इज द मैक्सिमम डिमांड ऑन अ पावर स्टेशन इज 100 मेगावाट if the load factor is 40%. Calculate the total energy generated in a year. क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है? मैक्सिमम डिमांड दिया हुआ है। पावर स्टेशन में मैक्सिमम डिमांड कितना आ रहा है? 100 मेगावाट और लोड फैक्टर दिया हुआ है 40%। हमें निकालना है कि कितना एनर्जी जनरेट हो रहा है इन अ ईयर। अब क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है? ईयरली कितना एनर्जी जनरेट हो रहा है। ठीक, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है? गिवन डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? मैक्सिमम डिमांड दिया हुआ है। मैक्सिमम डिमांड कितना दिया हुआ है? मैक्सिमम डिमांड दिया हुआ है 100 मेगावाट। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है लोड फैक्टर। लोड फैक्टर दिया हुआ है 40%। इसे हम परसेंट से हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? 0.4। अब हमें क्या निकालना है? टोटल एनर्जी जनरेटेड इन अ ईयर। एनर्जी जनरेटेड इन अ ईयर, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है। क्वेश्चन में हमें जो दिया हुआ है बस उसी को लेके हमें आगे बढ़ना है। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? लोड फैक्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? वी नो लोड फैक्टर is equal to average load divided by maximum demand। ये होता है लोड फैक्टर। लोड फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। अब हम जानते हैं एवरेज लोड is equal to average load is equal to क्या लिख सकते हैं हम? एवरेज लोड is equal to units generated in T hour divided by T hour। एवरेज लोड का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है? एवरेज लोड इज इक्वल टू यूनिट्स जनरेटेड इन अ टी आवर डिवाइडेड बाय टी आवर। मतलब जितने टाइम के लिए कितने टाइम के लिए हमने पावर जनरेट किया। ठीक, यहाँ पे टी आपका क्या हो सकता है? डेली भी हो सकता है। ठीक है, डे हो सकता है, और क्या हो सकता है? मंथ हो सकता है, और ईयर हो सकता है। तो यहाँ पे टी की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? डेली दिया हुआ है, मंथली दिया हुआ है, या फिर ईयरली दिया हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा टी का वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस एवरेज लोड का वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? लोड फैक्टर
is equal to units generated in T hour डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिमांड इनटू टी आवर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया है कि जो यहाँ पे आवर है वो क्या है, ईयरली है। यहाँ पे जो आवर है उसका मतलब क्या है, ईयरली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला में टी की जगह क्या हो जाएगा, यूनिट्स जनरेटेड इन ईयरली मैक्सिमम डिमांड इनटू टी आवर्स, मतलब एक साल में कितने आवर्स हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें ईयरली निकालना है। तो अगर एक साल में देखें तो 365 डेज होता है और एक दिन में कितने आवर होते हैं, 24 आवर। तो 1 ईयर में कितने आवर हो जाएंगे, एक साल में क्या होता है 365 ईयर होता है, इनटू एक दिन में क्या होता है 25 आवर। ठीक, तो हम निकालेंगे कि 1 ईयर में कितने आवर होते हैं। तो क्या हो जाएगा 8760 आवर। क्लियर, 365 डेज होते हैं इनटू एक दिन में 24 आवर्स। तो हम निकाले हैं कि 365 डेज में टोटल कितने आवर होते हैं, 8760 आवर। तो इसकी वैल्यू हम कहां पर रखेंगे, टी आवर। अब देखिए इस फॉर्मूला में आपको लोड फैक्टर की वैल्यू भी पता है, मैक्सिमम डिमांड भी हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, टी आवर भी हमें पता है। हम क्या निकाल सकते हैं, यूनिट्स जनरेटेड इन अ ईयर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यूनिट्स जनरेटेड in a year is equal to load factor into maximum demand into T hour। अब हमें लोड फैक्टर कितना दिया हुआ है, 40%, दैट इज 0.4। मैक्सिमम डिमांड कितना दिया हुआ है, 100 मेगावाट। यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, मेगावाट दिया हुआ है। लेकिन हम जब यूनिट निकालते हैं कि कितना यूनिट जनरेट हुआ है, वो हम किस में निकालते हैं, किलोवाट आवर। ये जो यूनिट हम निकालेंगे वो किस में रहेगा, किलोवाट आवर में रहता है। लेकिन यहाँ पे जो डिमांड दिया हुआ है, मैक्सिमम डिमांड, वो किस में दिया हुआ है, मेगावाट में। तो यहाँ पे हम 100 मेगावाट को क्या लिखेंगे, किलोवाट के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 इंटू 10 to the power 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये किस में आ गया, मेगावाट ना हो गया, किस में आ गया, किलोवाट आ गया। नेक्स्ट टी आवर। टी आवर में मतलब हम लोग 365 इंटू 24। तो क्या हो जाएगा ये 0.4 इंटू 100 10 to the power 3 इंटू 8760। लोड फैक्टर क्या होता है, यूनिटलेस। ये जो लोड फैक्टर है वो क्या है आपका, यूनिटलेस। और ये जो दिया हुआ है आपका मैक्सिमम डिमांड, उसको हमने किस में लिया है, किलोवाट में।
मेगावाट में दिया था, लेकिन हमने किस में लिया है, किलोवाट में लिया है। और जो आवर है टी, उसका यूनिट क्या है, आवर। तो यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा इसका, किलोवाट आवर। ये जो किलोवाट है वो किसका है, इसका मैक्सिमम पावर का, और आवर किसके लिए आया है, 8760। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3504 into 10 to the power 5 किलोवाट आवर। ये हमारा क्या आएगा, आंसर। हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, कितना एनर्जी जनरेट हुआ है, तो हमने निकाल दिया बाय यूजिंग लोड फैक्टर। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, बेस लोड एंड पीक लोड। बेस लोड एंड पीक लोड क्या होता है, बेस लोड एंड पीक लोड। आपको पता है, हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया है कि पावर स्टेशन में कभी भी लोड कांस्टेंट नहीं होता है। पावर स्टेशन मतलब जहां पे हम पावर को जनरेट करते हैं, पावर प्लांट, वहां पे लोड कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है। क्यों कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि हम कंज्यूमर हैं, हमारी एक्टिविटी क्या रहती है, ऑल टाइम सेम नहीं रहती है। मतलब आप देखोगे कि विंटर के टाइम में क्या होता है, हमारा लोड कम हो जाता है, और समर के टाइम में क्या होता है, हमारा लोड इंक्रीज हो जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि सारे कंज्यूमर क्या हो, एक ही टाइम में अपने हाउस के सारे इक्विपमेंट को ऑन कर दे ऑल टाइम, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं। इसलिए क्या होता है, कंज्यूमर के एक्टिविटी के अकॉर्डिंग उनका लोड चेंज होते रहता है। कंज्यूमर का लोड चेंज होगा तो पावर स्टेशन में भी क्या होगा, लोड चेंज होगा। इसलिए हमारा जो पावर स्टेशन में लोड है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, वो टाइम टू टाइम क्या होता है, वेरी होता है। क्यों वेरी होता है, क्योंकि हमारे कंज्यूमर का लोड जो है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है। कंज्यूमर का लोड भी क्या होता है, टाइम टू टाइम वेरी होता है। इसलिए पावर स्टेशन में भी लोड क्या होता है, टाइम टू टाइम वेरी होता है। तो ये जो वेरिएशन हो रहा है पावर स्टेशन में, ये जो वेरिएशन हो रहा है पावर स्टेशन में, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, अपने लोड को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक होता है आपका बेस लोड और सेकेंड होता है पीक लोड। तो मैंने यहाँ पे एक कर्व से आपको समझाने का ट्राई किया है। ये जो है आपका ये जो एक्स एक्सेस में है वो क्या होता है, आवर, और ये जो वाई एक्सेस में है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, लोड इन मेगावाट। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये टाइम, ठीक है। यहाँ पे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम इन आवर्स, ठीक। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, लोड इन मेगावाट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पावर स्टेशन में जो लोड मिल रहा है हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक आपका बेस लोड होता है और एक आपका पीक लोड। तो ये वाला जो लाइन कहलाता है वो आपका बेस लोड कहलाता है। बेस लोड को हम कैसे डिफाइन करेंगे, वो लोड जो ऑल टाइम पावर स्टेशन में प्रेजेंट रहता है वो लोड क्या कहलाएगा आपका, बेस लोड। बेस लोड मीन्स वह लोड जो ऑल टाइम पावर स्टेशन में प्रेजेंट रहता है वह क्या कहलाता है आपका, बेस लोड कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 मेगावाट, ये क्या है आपका, यहाँ पे हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, लोड मेगावाट में, और ये क्या है, टाइम इन अ आवर। तो आप देख सकते हो पूरे टाइम, ऑल टाइम, ये जो लोड है कितने का लोड, 20 मेगावाट का लोड, वो ऑल टाइम पावर स्टेशन में क्या है, प्रेजेंट है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बेस लोड बोलते हैं। इसलिए 20 मेगावाट क्या कहलाएगा आपका, बेस लोड। मीन्स कंज्यूमर के लोड के अकॉर्डिंग, चाहे कंज्यूमर कितना भी अपने लोड को, डिमांड को वेरी कर ले,
लेकिन ये जो लोड है 20 मेगावाट का वो ऑल टाइम पावर स्टेशन में क्या होगा, प्रेजेंट रहेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, बेस लोड बोलते हैं। अब अबोव बेस लोड, ये जो लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस लोड का लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस बेस लोड के अबोव जो भी लोड होगा वो किसके अंदर आएगा, पीक लोड के अंदर आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, पीक लोड। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, पीक लोड। क्लियर। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे कंज्यूमर के लोड के अकॉर्डिंग उसका लोड क्या होता है, वेरी होता रहता है, इसलिए हम पावर स्टेशन में क्या कर रहे हैं, लोड को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। फर्स्ट है आपका बेस लोड और सेकंड है पीक लोड। बेस लोड क्या होता है, वह लोड जो ऑल टाइम पावर स्टेशन में प्रेजेंट हो वो क्या कहलाएगा आपका, बेस लोड। और पीक लोड क्या कहलाएगा, अबोव बेस लोड या बेस लाइन जितने भी लोड आएंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके पीक लोड। तो आज यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम फिर से एक नया